सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। लास्ट काफ़ी सालों से हाइड्रा फेशियल काफ़ी डिमांड में था, लेकिन अभी कुछ टाइम से, कुछ महीनों से कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल की बहुत बात हो रही है। कुछ इसे मैजिक बोलते हैं, कुछ इसको एक बिल्कुल ही इनोवेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल एक हाइप है या ये रियलिटी है? क्या ये कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल हाइड्रा फेशियल से बहुत डिफरेंट है और काफी बेटर है, या क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो आज के अपने एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोरियन फेशियल की, तो एक एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में। चलो विनू, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या होगी अगर हम वर्ल्ड की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज की बात करते हैं? तो अगर एक एक लिस्ट है कि वर्ल्ड मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनीज। देखो, नंबर का तो मैं ये नहीं कह सकती, बट मुझे लगता है कि सबसे ऊपर आई थिंक जापान होना चाहिए, चाइना, यूएस। ओके, फाइन। इंडिया का नंबर थोड़ा नीचे आता है। See, for your kind information, India stands at number 62. Oh, India is 62. quite low in when in the list of most technologically advanced countries. Even there are countries like Mexico. There are smaller countries, even like Kazakhstan. They are much ahead of India. If you talk about Singapore, Singapore is at number 10. If you talk about Israel, Israel is at number 6. And you'll be surprised to know Taiwan is at number 3 Number 3 in the world. Who is the topmost? US is at number 2. Okay. And South Korea is the number 1 country in the world which is the most technologically advanced. So it's definitely, it's not a hype. When we talk about Korean skin secrets, when you talk about Korean glass glow facial, when you talk about innovative science, skin science, ये सब कहाँ से डेवलप हो रहा है? टॉप 20 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज में एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज हैं। जापान उसमें है, इवन ताइवान उसमें है, सिंगापुर उसमें है, एंड साउथ कोरिया इज नंबर 1। आप सबसे जो स्किन के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे आप आर्ब्यूटिन की बात कर लीजिए, चाहे आप कोजिक एसिड की बात कर लीजिए, इनका इन्वेंशन जापान में हुआ था, मतलब एशियन कंट्रीज में हुआ था। कोरियंस बाय नेचर दे आर वेरी इनोवेटिव, and you'll be surprised to know if I talk about the secrets of the top. I have made top 4 secrets of Korean glass glow facial. उसमें से जो एक सीक्रेट है वो इंडिया से भी रिलेटेड है। So let us list down the top 4 secrets of Korean beauty. Yeah. Okay. The number 1 in my list is सनस्क्रीन। सब लोगों को ये लगता है इसकी क्या, ये वेरी लेस वैल्यूएबल है, ये है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। सनस्क्रीन। नंबर 2 इज इनोवेटिव साइंस। नंबर 3 इज प्रोसेस, and number 4 is discipline. अगर आप कोरियन स्किन सीक्रेट्स की बात करें तो इनके ये 4 सीक्रेट्स हैं। सनस्क्रीन को मैं एक सीक्रेट इसलिए मानता हूं क्योंकि वर्ल्ड में हर जगह, चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो,
हम लोग सनस्क्रीन के नाम पे क्या यूज करते हैं? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हम यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड। दोनों मेटल बेस्ड सनस्क्रीन है। ये दोनों जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो उनका जो ये स्किन के जो इसका रेजिड्यू है वो स्किन पे ही रहता है, पेनिट्रेट नहीं करता है, लेयर बनाता है, ग्रीसी होता है। तो ये हमें फर्दर ब्यूटीफाई नहीं करता, सिर्फ हमें ये सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंडिया के अंदर केमिकल सनस्क्रीन यूज करने की परमिशन नहीं है, लेकिन कोरिया के अंदर they do not use titanium dioxide or they do not use zinc. They use chemical sunscreen. So chemical sunscreen such as Tinosorb M, Tinosorb S. So what they use is they use केमिकल सनस्क्रीन विच पेनिट्रेट्स डीप इनटू द स्किन, जो आपके स्किन के सरफेस पे नहीं रहता, सो दैट वो आपको स्किन के अंदर से काम करता है। तो आप ऊपर से आप यू कैन यूज मेकअप ऑल्सो, यू कैन यूज मॉइस्चराइजर ऑल्सो, बट उसका एक बिग ड्रॉबैक क्या है कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो 2 आवर्स टू 3 आवर्स तक ही होता है। सो यू हैव टू री अप्लाई दैट सनस्क्रीन आफ्टर एवरी 2 to 3 hours. But by applying a metal based sunscreen such as titanium or zinc, you cannot make your skin look like a glass, but by applying a chemical sunscreen you can definitely make your skin glow like a glass. That is one of the top secrets. Second is innovative science. बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास होती है उसका क्या बेटर यूज करना है, ये एक रिसर्चर, ये एक फॉर्मुलेटर, ये एक साइंटिस्ट ही कर सकता है। लेकिन जब वो रिसर्च हो जाती है तो सबको लगता है ओ इट वाज सो सिंपल, दिस इज व्हाट दीज कोरियंस डू, दिस इज व्हाट दीज जापानीज डू। अब पोमीग्रेनेट से, अनार से आपने कोजिक एसिड का आविष्कार किया, उसका आर्बुटिन का आविष्कार किया, आपने फंगस से कोजिक एसिड को ड्राइव किया, ये सब तो कॉमनली अवेलेबल थे ना, ये सब तो कॉमनली अवेलेबल चीजें हैं, लेकिन इसकी जो इन्वेंशन है ये जापानीज ने की। सिमिलरली एक प्रोसेस डिजाइन किया बाय सम वेरी इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स, बाय इफेक्टिव यूज ऑफ दोज इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स बाय दिस कोरियंस। अब उस साइंस को समझने के लिए लेट अस लिस्ट डाउन द प्रोसेस ऑफ द कोरियन फेशियल। द कोरियन जो ग्लास ग्लो फेशियल होता है इसके 10 स्टेप्स होते हैं। अब वो 10 स्टेप्स विनू देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका ऑयल क्लिनजिंग। नंबर 2 स्टेप है आपका सोप क्लिनजिंग। नंबर 3 स्टेप है आपका एक्सफोलिएशन। Number 4 toner is toner. Number 5 is essence. And number 6 is serum. Number 7 sheet mask is sheet mask. Number 8 eye balm, eye care. Number 9 moisturizer, and number 10 is sunscreen. yes. अगर आप बात करते हैं कोरियन फेशियल के ये 10 स्टेप्स हैं। अब इनोवेटिव साइंस क्या है इसमें? आज तक हम जो काम करते थे या तो हम ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज करते थे या हम सोप बेस्ड क्लींजर यूज करते हैं। जितने भी फेशियल यूज करते हैं तो या तो ऑयल बेस्ड क्लींजिंग यूज करते हैं या हम सोप बेस्ड क्लींजिंग यूज करते हैं। तो ये कोरियंस ने ये डिस्कवर किया कि एक चीज होती है ना कि लाइक रिमूव्स लाइक, क्योंकि हमारे स्किन में 2 तरीके की इंप्योरिटीज होती हैं। एक ऑयल बेस्ड इंप्योरिटी भी होती है और दूसरी जो वाटर से रिमूव होती है वो भी इंप्योरिटीज होती है, जैसे मेकअप हो गया या मेकअप से रिलेटेड या ऑयल, इस तरीके के जो
पॉल्यूटेंट्स हमारे स्किन पे होते हैं वो रिमूव होते हैं ऑयल क्लींजिंग से, और जो नॉन ऑयल बेस्ड पॉल्यूटेड पार्टिकल्स जो हमारे स्किन में होते हैं वो रिमूव होते हैं सोप क्लींजिंग से। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग सिंगल क्लींजिंग सिस्टम यूज करते हो, हम यूज करेंगे डबल क्लींजिंग सिस्टम। तो इस दोनों को कंबाइंड करके उन्होंने नाम दिया डबल क्लींजिंग का। ओके, यस, इट वाज इनोवेटिव। आप सबसे पहले स्टेप में आप ऑयल बेस्ड क्लींजिंग करिए, सेकंड स्टेप में आप सोप बेस्ड क्लींजिंग करिए। एंड बिलीव मी इफ आई से यू दैट इफ यू डू दीज टू क्लींजिंग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, आपकी स्किन काफी हद तक वैसे ही ग्लो करने लगेगी, आपके बहुत सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी। बट एक्सेसिव क्लींजिंग से कई बार आपकी स्किन की हाइड्रेशन भी इफेक्ट करती है। बट इफ यू डू इट इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैनर, और थोड़ा आप उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ऑलरेडी कुछ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, तो आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होगी और आपकी क्लींजिंग बहुत इफेक्टिव होगी। जब आपकी क्लींजिंग बहुत इफेक्टिव होती है तो आपके आगे के स्टेप्स बिल्कुल इजी हो जाते हैं। मींस एक कैनवस बन जाता है जिसके ऊपर आप जो भी आप अपने स्किन को न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं वो न्यूट्रिएंट आप इजीली दे सकते हैं। सो दिस इज अनदर द innovative science which is a part of the Korean skin secrets. अब आ गया आपका लाइक एक्सफोलिएशन कैसे करते हैं, एक्सफोलिएशन, टोनर, एसेंस, सीरम। ये एक्चुअली थोड़ा सा इसमें ऐसा उन्होंने किया है कि जी हाइड्रा फेशियल 7 स्टेप फेशियल है, इसको हम थोड़ा सा और बेटर करते हैं जी, मार्केटिंग तो वो भी यूज करेंगे, उन्होंने 7 की जगह 10 स्टेप कर दिया। उस 10 स्टेप्स में कुछ स्टेप्स जो हैं वो मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ जबरदस्ती के ऐड हुए हैं, जैसे एडिशनल ये आई केयर एक लग रहा है कि ये जबरदस्ती का ऐड किया हुआ लग रहा है, ये एसेंस भी मुझे जबरदस्ती का लग रहा है ये ऐड किया हुआ। तो अगर हम एक्चुअल में देखते हैं तो, और ये क्लींजिंग को उन्होंने डबल कर दिया इसलिए ये इसके 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। अदरवाइज ओरिजिनली कोरियन जो ग्लास ग्लो फेशियल इज ऑल्सो अ 7 स्टेप फेशियल like hydra facial, so it is no different, it is the process is not different than hydra facial, both are same but little bit technique they have used। कुछ marketing है, कुछ reality भी है, reality थोड़ा ज्यादा है but marketing उसमें है। अब हम बात करते हैं क्या innovation वो लेके आए हैं। उनका एक बिसाइड्स डबल क्लींजिंग, अगर उनके लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है ग्रीन टी है, जिनसेंग है, ये तो हमारे भी नॉर्मल फेशियल्स में भी यूज होता है, तो दिस इज नॉट अ सीक्रेट, तो लेट्स नॉट डिस्कस इवन अबाउट इट। यस, ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिनसेंग ओके इज आल्सो यूज्ड for many years in even in Indian skincare. So what they have found, एक इंग्रेडिएंट होता है बी वेनम। अब बी वेनम N1, अब ये बी वेनम का मतलब मधुमक्खी का जो वेनम, उसका जहर जो है। अब मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, बी वेनम कैसे स्किन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने एक जो बी वैक्स का या जो बी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, मैंने उनसे बात की कि जी बी वेनम बनाते हैं आप लोग, आपके पास बी वेनम होता है? तो उन्होंने भी बी वेनम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना था, उन्होंने भी, उनके लिए भी एक ये न्यू थिंग थी। सो टू मी आल्सो दिस इज अ न्यू थिंग, बी वेनम। अब बी वेनम करता क्या है? बी वेनम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन स्किन की होता है उसको वो रिड्यूस करता है। अब अगर हम उसका ऑल्टरनेट देखते हैं तो हमारा एलेंटोइन एक इंग्रेडिएंट है, ये वन ऑफ द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है, जो हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स में एलेंटोइन का काफी अच्छी यूज होता है। सो वी कैन कंसीडर एलेंटोइन एज एन ऑल्टरनेट टू बी वेनम। सी बी वेनम एक, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक उतना मुझे
वो नहीं लगा कि बिकॉज अगर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमारी हर स्किन की नीड एंटी इन्फ्लेमेशन नहीं होती है अनलेस इट इज वेरी स्ट्रेस्ड. सो इट इज नॉट one ingredient which will be used on all skin types. Yes, जिसकी स्किन थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें इसका कुछ यूज हो सकता है. अदरवाइज एलेंटोइन इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट. तो वी कैन काउंटर दिस विद एलेंटोइन. अब इसका जो अगला इंग्रेडिएंट है, जो मास्टर इंग्रेडिएंट जिसको ये बोलते हैं, वो बोलते हैं स्नेल म्यूसिन. अब ये स्नेल म्यूसिन के नाम पे एक बहुत बड़ा उन्होंने मार्केटिंग तहलका मचाया हुआ है. म्यूसिन, स्नेल म्यूसिन. अब ये स्नेल म्यूसिन क्या होता है? स्नेल म्यूसिन बेसिकली एक तरीके का एक कीड़ा होता है. वो जब चलता है तो वो एक वाइट कलर का केमिकल सेक्रेट करता है, वो उसकी बॉडी से निकलता है एक वाइट कलर का. वो उसके कुछ कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज हैं. अब ये लोग इतने इनोवेटिव हैं कि उन्होंने फंगस से कोजिक एसिड डिराइव कर लिया. अब स्नेल म्यूसिन की बॉडी से जो सेक्रेशन होता है चलने से व्हाइट कलर का, उसकी प्रॉपर्टीज से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे स्किन से बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है. जैसे कि अब स्नेल म्यूसिन को अगर आप डीप डाइव करते हो कि स्नेल म्यूसिन में एक्चुअली में क्या है, तो उसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है हाइलोरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड. देखिए अब ये ग्लाइकोलिक एसिड क्या? ग्लाइकोलिक एसिड एक एक्सफोलिएटर है. ग्लाइकोलिक एसिड का यूज काफी टाइम से हो रहा है, और ग्लाइकोलिक एसिड हमारे हाइड्रा फेशियल के स्टेप 2 में यूज होता है. जो बॉटल्स में आता है ना, वो जो हाइड्रा फेशियल के 3 बॉटल में होता है, ए बी सी लिखा होता है उसके ऊपर, उसमें एक में ग्लाइकोलिक एसिड है, एक में लैक्टिक एसिड है, और एक में सैलिसाइक्लिक एसिड है उसके अंदर जो है. तो अब उसमें ग्लाइकोलिक एसिड इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू in Indian or skin science of the world. And hyaluronic acid, yes, it's a very very effective moisturizing. It's a very high grade moisturizer which is very effectively used in skin care. But आप अभी क्या करते हैं, आप ये दोनों सेपरेटली यूज करते हैं. हाइलोरोनिक एसिड भी सेपरेटली यूज करते हैं, आप ये ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज सेपरेटली करते हैं. बट अगर आपको एक ये दोनों नेचुरल सोर्स से, एक एनिमल सोर्स से ड्राइव हो रहे हैं इन द नेचुरल फॉर्म, विच makes your product more viable in marketing term, or overall it also looks very very attractive, which is another secret of the Korean glass glow facial. But actually काम क्या करेगा ये काम करेगा एक्सफोलिएशन का. जो इसमें से ग्लाइकोलिक पार्ट है वो काम करेगा एक्सफोलिएशन का. अब टोनर क्या काम करता है? पीएच बैलेंस करता है आपकी स्किन का. अब एसेंस, सीरम, ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप अपनी स्किन में पेनिट्रेट करते हो. तो आप पेनिट्रेट क्या करते हो? आप पेनिट्रेट करते हो हाइलोरोनिक एसिड. अब ये एलेंटोइन भी आपने पेनिट्रेट किया, विच इज योर एंटी इन्फ्लेमेशन. अब इसके अलावा एक और कोरियन स्किन सीक्रेट है जो ग्लास ग्लो का, विच इज कॉल्ड सेंटेला एसियाटिका. अब इसको देखिए, नाम सुनने में तो आपको लगता है कि क्या चीज होगी है, बट यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि ये सेंटेला एसियाटिका क्या है. ये एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो इंडिया में इंडियन ओरिजिनेटेड ये इंग्रेडिएंट है, जो हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से यूज कर रहे हैं, जिसको एक्चुअली में अगर इंडियन भाषा में बोलो जिसको ब्रह्मी, जैसे ब्रह्मी आंवला वाला जो ब्रह्मी होता है ना, जो हम अपने हेयर पे लगाते हैं, वो उसको अगर आप उसका बोटेनिकल नेम सेंटेला एसियाटिका है. ये कोरियन ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे स्किन के लिए ये फुल ऑफ रिच इंग्रेडिएंट्स है. सी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते उनके इंटेलिजेंस को, कि इंडिया में आज भी ब्रह्मी का यूज
हेयर के लिए हेयर हो के रहा लिए है, होता है। बट दे हैव आइडेंटिफाइड कि दिस इज मोर बेनिफिशियल फॉर स्किन because it has got also anti-inflammatory properties, it has got antioxidants, it has got lot of benefits for skin, and they have made serums out of it, they have made essence out of it. So this is one of the key ingredients of your Korean glass glow facial. So ये by using double cleansing system, by using bee venom, by using snail mucin, by using Centella asiatica, they have derived a very innovative science. They have made the process very innovative, and is definitely very valuable and very effective. अब थर्ड आता है इनका प्रोसेस, दे हैव मेड अ प्रोसेस विच इज 10 स्टेप, बट इन 10 स्टेप में से मुझे ये आई केयर और एसेंस को लेके बाकी सारे प्रोसेस बहुत मीनिंगफुल लगे. एंड they have used double cleansing system, they have used exfoliation in the natural form other than the synthetically derived glycolic, they have used a natural glycolic in the form of snail mucin, in the form of toner, essence and serum. They have used ingredients such as Centella asiatica, which is an ayurvedic ingredient. Also they Bee have venom. used bee venom for anti-inflammatory, and sheet mask is not something very unique. Yes, the sheet mask which you use in hydra facial is the same sheet mask. In eye care is basically like vitamin E. So the vitamin E is also coming naturally from the Centella asiatica, and also they use antioxidants such as green tea, ginseng, and which is very effective for eye care. And moisturizer, yes, moisturizer is there in their every step. The hyaluronic acid is the best moisturizer. So yes, moisturizer and sunscreen, I have spoken in detail, in length, that it is one of the top secret. 10वें नंबर पे आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पहले नंबर पे आता है, because they use chemical sunscreen like Tinosorb S, Tinosorb M. They do not use metal-based sunscreen such as titanium and zinc, which makes their process much more effective. So these are the three secrets of Korean facial. And discipline. See, discipline is very important. As I told you that इंडिया में क्या होता है कि जितने वॉक इन क्लाइंट्स होते हैं उसका 30% आपको लगेगा कि उसमें ब्लीच वाले क्लाइंट आते हैं. आपको इंडिया के अंदर ब्लीच इज known as a facial treatment, bleach is known as a detan treatment, bleach is known as one of the essential services of Indian beauty industry, and you'll be surprised to know bleach is banned in Korea. You cannot use bleach in Korea. सो अब यही डिफरेंशिएट करता है आपको कोरिया और इंडिया में. इंडिया में हर जगह ब्लीच यूज होता है, कोरिया में पर सल्फेट को स्किन पे यूज करना बैन है. तो आपकी किसी की स्किन खराब ही नहीं होगी. और पर सल्फेट ब्लीच इन माय स्कीम ऑफ थिंग्स इज द वर्स्ट थिंग यू अप्लाई ऑन योर स्किन. तो आप जब तक ब्लीच का यूज करेंगे आप कभी भी ग्लास ग्लो फेशियल अचीव नहीं कर सकते. अगर आपको डिटैनिंग करना है तो यूज in my previous chapter I told you the effective ingredients which you should use in your detan for the bleaching effect, but you should not use bleach for the bleaching effect. So the discipline is very much important. And even as a country, if you see, Korea is very less polluted country in comparison to India. So skin is naturally more beautiful just because of the pollution factor also. If even you say the smoking rate also in Korea is very less in Korea in comparison to other countries, which also makes your skin better. And also if you see the calorie intake of Koreans is lowest in comparison to calorie intake of US or even calorie intake of Indians. So discipline is also very important when it comes to the beautiful skin. So to summarize, these four
steps which I told you are the ingredients of, are the secrets of Korean glass glow facial, and the effective use of sunscreen, the innovative science, the process, discipline, the special ingredients such as bee venom, snail mucin, and Centella asiatica chemical sunscreen. You know, this and plus discipline, this makes Korean facial is definitely a more valuable thing. But when you compare it with Hydra facial, I do not consider a very big difference between Hydra facial and Korean facial. आप Hydra facial से Korean facial achieve कर सकते हैं by just doing minor changes. Process is same. The facial process remains the same. आप अपने Hydra facial में double cleansing system use कर लीजिए. आप अपना एक स्टेप बढ़ा दीजिए हाइड्रा फेशियल में क्लिनजिंग का. आप सोप से कर रहे हैं तो ऑयल से भी ऐड कर दीजिए, ऑयल से कर रहे हैं तो सोप भी ऐड कर दीजिए, बट आपको पहले ऑयल यूज करना है. एक्सफोलिएशन आप ग्लाइकोलिक से, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ग्लाइकोलिक से करिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो लैक्टिक से करिए, और अगर सेंसिटिव है तो BHA से करिए आप जो है तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड से. तो आप चूज करिए कि राइट एक्सफोलिएटर आपको स्किन पे कौन सा यूज करना है. ऐसा नहीं कि कोई सा भी आपने एक एक्सफोलिएटर लिया किसी भी स्किन पे आपने यूज कर लिया. और टोनर, एसेंस, सीरम, ये मतलब ऑलमोस्ट इसमें कोई बहुत मेजर वो नहीं है. इसमें आपका हाइलोरोनिक एसिड का या विटामिन सी का आप सीरम आप यूज करिए. 99% सीरम में यही होता है. ऐसा कोई नई साइंस डेवलप नहीं हुई है कि कोई नया सीरम ऐड हो रहा है जो हमारे स्किन में कुछ नई साइंस इन्वेंट कर रहा है. सो stay with your serum which is available to you, which is in my observation 100% it has to be a form of vitamin C only. कि उसके 50 वेरिएंट होते हैं, उनमें से कोई एक वेरिएंट होगा. तो योर सीरम एंड टोनर इज द पीएच बैलेंसर. यस, तो जो आपको टोनर इजीली मिल जाता है, इट विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एसेंस इज जस्ट इन माई बुक इज जस्ट अनदर मार्केटिंग टर्म, थोड़ा एक प्रोसेस ऐड करने के लिए बना हुआ है. और शीट मास्क, वट एवर वी यूज इन हाइड्रा फेशियल इज द सेम थिंग इन शीट मास्क. इन हाइड्रा फेशियल वी ऑल्सो यूज द लाइट मास्क इन द लास्ट, विच इज द LED मास्क. हम डिस्कस करेंगे कि क्या LED मास्क हमारे स्किन के लिए इफेक्टिव है या नहीं अपने किसी और क्लास में, किसी और चैप्टर में. बट जस्ट टू समराइज, यस इट इज वेरी इफेक्टिव, बट उसका क्या यूज है, किस लाइट का क्या यूज होता है, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. जो हाइड्रा फेशियल में भी यूज करता है होता है. आई केयर को आप यूज कर सकते हैं. आई केयर में आप विटामिन ई का यूज कर सकते हैं. मॉइस्चराइजर, यस हाइलुरोनिक एसिड इज वेरी इफेक्टिव. सनस्क्रीन आप सोर्स कर लीजिए कहीं से केमिकल सनस्क्रीन और अपने हाइड्रा फेशियल में आप इनकॉर्पोरेट करिए. तो आप अपने हाइड्रा फेशियल से कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल 100% अचीव कर सकते हैं. अब मैं आपको I can give you in writing, you can achieve 100% Korean glass glow facial using your existing Hydra facial by just doing some minor changes in the step. Yes, so this is what the summary of the Korean facial. In case you feel that something which I have missed, or you want to know more in detail, or particular if you have any question, so you can write to me directly. The numbers which are given in the description, and I'll be very happy to answer you. And you can connect with us. You can also share our videos. आपको लगता है कि we should make some more video on some new topic, so आप बताइए हमें, हम उस subject पे आपको research based videos बनाएंगे. Whatever we present to you is genuine to the best of our abilities, and without any conflict of interest. This is what we present to you. So stay with us, and share, subscribe, and follow our channel. Yeah, thank you very much.